बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो गुजारिश करनी है जम्मू कश्मीर के लोगों से, आज़ादी पसंदों से। कल मीरपुर में एक वाक़या पेश हुआ शहबाज शरीफ और तनवीर इलियास के दरमियान, और PTI वाले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी कि तनवीर इलियास ने रियासती तशख़्ख़ुस के लिए आवाज़ उठाई। कल मुस्लिम लीग वाले कहेंगे जी कि हम रियासती तशख़्ख़ुस के लंबरदार हैं। तो आज़ादी पसंदों के पेट में वैसे ही तकलीफ हो जाती है, दुख होता है कि जब हम आज़ादी की, तशख़्ख़ुस की, रियासत की, हकूक़ की, वादत की बात करते हैं तो यही सहूलतकार, यही गासिबों के कुत्ते हमें कहते हैं एजेंट। और जब फारूक हैदर को वो चौहान आईना दिखाए, वो अमर लियाकत आईना दिखाए, वो जमशेद दस्ती आईना दिखाए, वो शेख रशीद आईना दिखाए, तो उस वक्त भी हम आज़ादी पसंद छलांग लगा के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं जी हमारा वज़ीर आज़म। और इनके औकात ये कि दूसरे दिन फिर उन्हीं जर्नैलों के, उन्हीं गासिबों के, उन्हीं हुक्मरानों के, उन्हीं काब्जों के आगे लेटे होते हैं। और आज जो तनवीर इलियास ने वहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो आया था, जिनका ये आका है, हम तो हर गासिब के हुक्मरान पे लानत भेजते हैं कि हमारी रियासत पे वो काबज है अनलीगल गुज़श्ता 71-75 साल से। और हम जब अपने वतन की तशख़्ख़ुस की, आज़ादी की बात करते हैं तो गासिबों के पाले हुए ये सहूलतकार, ये कुत्ते हम पे एलिगेशन लगाते कि हम इंडिया के एजेंट हैं। तो आज तनवीर इलियास ने कोई उसको रियासती तशख़्ख़ुस याद नहीं आया। वो इमरान खान को खुश करने के लिए इनकी ये सियासी चेकलेश है। और मैं देख रहा हूँ कुछ आज़ादी पसंदों को तकलीफ हो गई है जी कि हमारे वज़ीर आज़म ये हो गया। अगर ये हमारा वज़ीर आज़म है तो इसका मतलब है भाई कौन सी तारीख है भाई, फिर तो हमारी कोई जदोजहद ही नहीं बनती। लिहाजा ये सहूलतकार, ये डिमी, ये नौसरबाज, ये नोटंकी, ये गासिब के पाले हुए टाउट, ये कोई वज़ीर आज़म नहीं है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से जो गुजारिश करनी चाहता हूँ कि रियासत सारी की सारी मुतनाज़ा है। हम पे जब 20-20 FIR फाइल होती है, मुश्तबा ख्वाजा जो है NSF का, उसके ऊपर 20 FIR, हमारे साथियों पे 30-30, 40-40 FIR। हमें जब गाँव से किडनैप किया जाता है, इनके अकाउंट के कहने पे ये हमें उठाते हैं। और उस वक्त तो ये भाई हमारे लोग जब कोई आवाज उठाते हैं तो ये उनको डराते धमकाते हैं कि जी आपको एजेंसियां उठा लेंगी, और ये तो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। अब जब इनको जूते पड़ते हैं और उनकी तरफ से जूते पड़ते हैं जिनके ये दलाल बन के रियासत के तशख़्ख़ुस पे उन्होंने सौदा किया हुआ है, और अपने मफाद, मराहत और कुर्सियों के इक़्तिदार के लालच में ये आज़ादी पसंदों की आवाज़ को, तारीख को दबाए। और वतन के अंदर के, वतन के शहरी होते हुए हम तो रियासत के तमाम लोगों का एहतराम करते हैं, क्योंकि जब हम रियासत की आज़ादी की बात करते हैं तो रियासत के लोगों के आज़ाद मुस्तक़बिल की बात करते हैं। लेकिन उस वक्त गासिब की फौज या गासिब के क्या कहते हैं एजेंसियां याद आए, उन पे हमें इतना दुख नहीं है जितना इन रियासती शहरी कहलाने वाले इन गासिबों के, उन कुत्तों का है जो हमें कहते हैं जी कि आपकी औकात क्या है, आप वतन के खिलाफ हो। जब इनको जूते पड़ते हैं तो मैं गुजारिश करनी चाहता हूँ कोई भी आज़ादी पसंद इसमें फरीक न बने, न वो तनवीर इलियास का साथ आवाज उठाए उसके हक के लिए, न शहबाज शरीफ के हक में, न मुस्लिम लीग के साथ स्टैंड करे, न PTI के साथ स्टैंड करे। वो एक और मुहम्मद जमात होती थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जिसकी क़यादत ये कहती थी कि नजरिया ला के पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा अगर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कमजोर किया गया। आज वो खत्म हो, तबाह बर्बाद हो गई है, और आज जो नजरिया ला के पाकिस्तान में इसका मतलब बचा ही नहीं है। फिर हम इनको जब इनके आका आईना दिखाते हैं और जूते मारते हैं वतन के अंदर और वतन के बाहर, कभी कहते हैं इस्लामाबाद नहीं आने देंगे, कभी कहते हैं एक वालदार इनको कुर्सी से घसीट के उठाएगा, कभी कहते हैं शट अप हु यू आर, डोंट बी टॉक, डोंट डिस्टर्ब माय लेफ्ट स्पीच। अब मैं स्पीच कर रहा हूं, मुझे क्यों डिस्टर्ब करते हो। तो उस वक्त हम आज़ादी पसंद, हम भी सच्चे हैं, हमें वतन से मोहब्बत है, वतन के लोगों से मोहब्बत है, वतन के तशख़्ख़ुस से के लिए जदोजहद का है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वतन के, हमारे वतन की शहरी होके अपने वक्ती हकीम मफाद के लिए गासिबों के कुत्ते बने हुए हैं, और हम इनके फैजवाल बरदार बने, हम इनकी आवाज़ बने। हमें पेट में तकलीफ हो जाए कि जी उसको क्यों ये शटअप कहा, उसको क्यों कहा तुम्हें वालदार उतार देगा, उसको क्यों कहा तुम्हें इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा। तो हमने इनको कहा है, जब इनके ऊपर इनको इनकी औकात दिखाई जाती है तो हमने इनको कहा होता है कि तुम गासिबों के साथ सौदाबाजी करो, अपने वक्ती हकीम मफाद के लिए, तुम आज़ादी पसंदों के लिए खिते ज़मीन को तंग करो, तुम उनके क्या कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान को यहाँ पे अप्लीमेंट करो, तुम उनके कहने पे गिलगित बल्तिस्तान में शेड्यूल 4 नाफिज करो, तुम उनके कहने पे यहाँ पे तारीख आज़ादी के हवाले से, रियासती तशख़्ख़ुस वादत के हवाले से, रियासती जगराफिया के हवाले से लिखी गई किताबों को बैन करो, तुम 11 फरवरी को मकबूल बाट शहीद के पोस्टर उतारो, तुम 11 फरवरी को मकबूल बाट शहीद के प्रोग्राम करने वालों के
ऊपर जो है झूठी FIR फाइल करो। मुझ पे खुद 7 महीने के बाद एक FIR फाइल की गई। तो ऐसे में जब आज़ादी पसंदो, खुदा के लिए कुछ तो शर्म हमें भी होनी चाहिए कि हम क्यों इन गासिबों के, सहूलतकारों के जो है वो क्या कहते हैं अपना वकील बन के, हमदर्द बन के, महावन बन के मैदान में आ जाते हैं। कल जो मंगला डैम ऑपरेशन के हवाले से जो लड़ाई शुरू हुई है, मंगला डैम है ये तो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों का है। अगर उस तनवीर इलियास में इतनी गैरत, शर्म या हया होती तो शहबाज शरीफ को वहां पे आने क्यों देता? ये सिर्फ मफादात की, इक़्तिदार की, क्या कहते हैं मरहाज की जंग है। ये रियासत की दुश्मन है। और आज मैंने एक PTI के दोस्तों की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी कि जी इंडियन फौज वहां पे आ गई थी तो हमने इसको बेस कैंप बनाया। और भाई सच क्यों नहीं कहते हो? पहले पाकिस्तान की काबिज फौज यहाँ पे दाखिल हुई, उसके बाद इंडिया की फौज दाखिल हुई। अभी हमारे इस स्टेटमेंट पे ये जो है तारीखी हकायक को क्या कहते हैं, मैं सेंट्रल कार के लोगों को कहेंगे जी हम तो इंडिया की जबान बोलते हैं। लिहाजा हमें खुशी होती है जब तुम्हारे आका तुम्हें जूते मारते हैं, हमें खुशी होती है जब वो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाते हैं, हमें खुदा की कसम खुशी होनी चाहिए कि जब वो तुम्हें शट अप कॉल देते हैं। मेरी जो गुजारिश है इस वीडियो में कि कोई भी आज़ादी पसंद जो अपने आप को आज़ादी पसंद कहता है, जो इस वतन का बेटा है, जो इस वतन के आज़ाद मुस्तकबिल की बात करता है, वो इन PTI और मुस्लिम लीग या PTI या पीपल्स पार्टी की इस जाती लड़ाई में, जो मफाद की लड़ाई है, जो आपने एक आका इक़्तिदार में है, दूसरा का आका जो है अपोजिशन में है, उनको खुश करने के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए जो है और बात करते हैं। औकात जब इनको इनकी दिखाई जाती है तो कहते हैं रियासती शख्स, रियासत मुतनाज़ है। PTI वालों और नून लीग वालों, पीपल्स पार्टी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये कहते हो कि रियासत मुतनाज़ है। जब हम ये बात करते हैं तुम कहते हो ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तुम आजाद खित्ते में बैठ के आजादी की बात करते हो। उस वक्त तुम्हारी आंखों के आगे चर्बी होती है, उस वक्त तुम्हारी अकल घास चलने गई होती है, उस वक्त तुम्हारी गैरत जो है वो क्या कहते हैं अपना जमीन के अंदर चला गई होती है। लिहाजा आजादी पसंदों से जो गुजारिश करनी चाहता हूँ मैं, अपने हकूक की, आजादी की, तशक्कुस की जंग जारी रखो। परमन जदोजहद है हमारी। और हर गासिब की तरफ से जब उसके किसी सहूलतकार को जूते पड़े तो उस वक्त आज़ादी पसंदों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उम्मीद रखता हूँ कि मेरी इन गुजारिशात पे आज़ादी पसंद गौर करते हुए इन सहूलतकारों को यूं ही जलील होता देखेंगे। यूं ही ये वो तनवीर इलियास जो कल कह रहा था रावला कोर्ट में ताज जेल बनाऊंगा, आज इसके आका ने इसको औकात दिखाई तो कुछ आज़ादी पसंद सीखने लगे जी हमारा वज़ीर आज़म ये डिमी, ये सहूलतकार, ये क्या कहते हैं गठपुतली, ये हमारा वज़ीर आज़म कैसे हो सकता है? हमारा वज़ीर आज़म उस वक्त होगा जब पूरी रियासत आज़ाद होकर वादत बहाल होगी और हमारी हक मालकियत तस्लीम की जाएगी इस वतन पे, हर काबिज की फौज निकलेगी। उस वक्त जो हुकूमत बनेगी, जो असेंबली बनेगी, उसका जो वज़ीर आज़म होगा वो हमारा वज़ीर आज़म होगा।